प्राचीन बलि ने भी यज्ञ किए, लेकिन यज्ञ में वो बलि चढ़ाने लग गए। तब नारद जी ने उनको बताया कि किसी घोड़े या बकरे या अन्य किसी जीव को मारना उचित नहीं है, बल्कि अपने ममता को, अपने अहंकार को, अपने मोह को, इनको मारना ही वास्तविक बलि है। इस प्रकार उन्होंने कहा। और फिर उन्होंने, राजन, एक दिन की बात है, एक आदमी था पुरंजन, उसका विवाह पुरंजनी से हो गया। 9 द्वारों वाले घर में वो रहने लगा। और फिर एक दिन उसकी पत्नी उसे ले जाते एक जंगल में ले गई। वहां वो भटक गया और मरने के लिए तैयार हो रहा था। तब एक व्यक्ति आया, उसने कहा, मेरा नाम अविज्ञात है और तू मेरा मित्र है, ना तू पुरंजन है ना तू पुरंजनी है, तू क्यों मरने जा रहा है? प्राचीन बलि ने कहा नारद जी से, मुझे ये कथा समझ में नहीं आई। तो इस कथा को समझाया। मन पुरंजन है, बुद्धि पुरंजनी है। मन बुद्धि के पीछे 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 जाता है। 9 द्वारों का घर ये शरीर है। इन 9 द्वारों के घर में मन बुद्धि के साथ रहता है, पर बुद्धि उसे धीरे 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 ऐसी जगह ले जाती है जहां मन को कोई मार्ग नहीं दिखाई देता और उससे बुद्धि में विलीन होना पड़ता है। तब आत्मा आकर कहता है कि तुझे बुद्धि में विलीन होने की जरूरत नहीं, क्योंकि ना तू बुद्धि है ना तू मन है, अविज्ञातः तू मेरा मित्र है, तू आत्मस्वरूप है। राजन, यही मुक्ति का मार्ग है। प्रियव्रत के पुत्र अग्निंद्र हुए, अग्निंद्र के पुत्र महाराज नाभि हुए, महाराज नाभि की धर्म पत्नी मेरु देवी, इन दोनों ने बहुत तपस्या करी तो इनके घर भगवान का अवतार हुआ ऋषभ देव जी के रूप में। ये 24 तीर्थंकरों में सबसे पहले तीर्थंकर कहलाते हैं और 24 अवतारों में 8वें अवतार कहे जाते हैं। ऋषभ देव जी ने गृहस्थ किया और अपने पुत्रों को बताया। उन्होंने कहा, तुम्हारा ये मनुष्य जन्म विष्टाभोजी, शुकर कुकर आदि की तरह तड़पने नहीं, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए हुआ है। इनके 9 पुत्र नव योगेश्वर कहलाए और इनके बड़े पुत्र भरत ने राजगद्दी संभाली। चक्रवर्ती सम्राट हुए भरत और धरती का नाम भारत हुआ। पहले धरती को अजनाब खंड के नाम से जाना जाता था, बाद में यह धरती भरत के लिए भारत कहलाई। भरत जी ने अपने पुत्र सुमति को राजगद्दी दे दी। अपने पिता ऋषभ देव जी की तरह वन में भजन करने के लिए गए, लेकिन वहां किसी हिरण के बालक को मरते हुए देखा। हिरनी उसे जन्म देकर मर गई थी। उस हिरण के शावक को बचाने में उससे प्रेम हो गया और उस हिरण के बालक से इतना प्यार हो गया भरत जी को कि वो भूल गए भजन करना और उस हिरण के बच्चे को पालने में मगन हो गए। ध्यान छूट गया, भजन छूट गया। और तो और जब मृत्यु का समय आया तो चिंता रही कि मेरे बाद इस बेचारे हिरण के शावक का क्या होगा। उसका तो कुछ हुआ या नहीं हुआ, पर दूसरा जन्म खुद का हिरण की देह में आया। अहो, मुझसे कितनी बड़ी भूल हुई कि मैंने एक हिरण का चिंतन करते हुए ये देह छोड़ा। अब मैं ऐसा नहीं करूंगा। हिरण के स्वरूप में उन्होंने इतनी तपस्या करी, जंगल में आग लगी, सारे हिरण भाग गए, लेकिन वह तपस्या में वहां बैठे रहे, तथापि उनका शरीर उस अग्नि में जल गया और तीसरा जन्म उनको एक ब्राह्मण के घर में मिला।